Hello bachon, so let's understand the question first. The question says a satellite is moving in a low, nearly circular orbit around the Earth. Its radius is roughly equal to that of the Earth radius RE. By firing rockets attached to it, its speed is instantaneously increased in the direction of its motion and it becomes root 3 by 2 times larger. Due to this, the farthest distance from the center of the Earth that the satellite reaches is R, the value of R. So बच्चों अगर हम ये हमारा अर्थ माने तो अर्थ से मतलब आरी डिस्टेंस पर रफली आरी डिस्टेंस पर एक सैटेलाइट घूम रहा था तरीके से। तो ये सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा था इनिशियली और इसकी स्पीड हम मान लेते हैं v। तो v की वैल्यू होती है हमारी अंडर रूट जी एम अपॉन आर ई, ऑर्बिटल स्पीड जो होती है। अब हमने क्या किया बच्चों, रॉकेट्स लॉन्च करे सैटेलाइट के से इस तरीके से कि इसकी स्पीड बढ़ाई हमने। तो डेफिनेटली इसकी स्पीड बढ़ाएंगे बच्चों तो इसका जो मोशन होगा वो एलिप्टिकल मोशन की तरफ टेंड करेगा, है ना। और रॉकेट्स फायर करें हमने, स्पीड बढ़ाई है इसकी, तो इसने बोला है कि स्पीड रूट 3 बाई 2 टाइम्स कर दी। तो डेफिनेटली इसका पाथ सर्कुलर से एलिप्टिकल हो गया होगा। तो वापस से अगर हम इस सिचुएशन को बनाएं बच्चों, ये आरी डिस्टेंस से अब इसकी स्पीड कितनी कर दी बच्चों, रूट 3 बाई 2 टाइम्स ऑफ v। तो डेफिनेटली इसका पाथ इस तरीके से हम बोल सकते हैं एलिप्टिकल रहा होगा इस तरीके से। तो हमसे पूछा है बच्चों कि मैक्सिमम ये अर्थ के सेंटर से मैक्सिमम कितना दूर गया, तो हम देख सकते हैं ये वैल्यू हमसे पूछी है। इस वैल्यू को हम मान लेते हैं बच्चों सेंटर से लेके यहां तक की दूरी को r2। तो r2 प्लस re तो हम देख सकते हैं जो इलिप्स बना उसका मेजर एक्सिस है, उसका क्या है मेजर एक्सिस, r2 प्लस re मेजर एक्सिस है। तो बच्चों हम मेजर एक्सिस निकाल लेते हैं तो काम हो जाएगा हमारा। मेजर एक्सिस कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए एनर्जी कंजर्वेशन लगा लेते हैं। तो एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगाते हैं बच्चों, जब भी हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं तो टोटल एनर्जी सैटेलाइट की कितनी होना चाहिए। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस जी मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ सैटेलाइट डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए, वेयर ए इज व्हाट, सेमी मेजर एक्सिस। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ए सेमी मेजर एक्सिस है। तो बच्चों टोटल एनर्जी का फॉर्मूला लगा दिया हमने। अब टोटल एनर्जी हम लिख लेते हैं बच्चों। तो टोटल एनर्जी कैसे लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी हम लिख सकते हैं हाफ एम बी स्क्वायर। इसको नेक्स्ट स्लाइड पर करा जाए तो हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ मास ऑफ द सैटेलाइट इंटू वी स्क्वायर, मतलब जो नई पोजीशन में v है, माइनस पोटेंशियल एनर्जी जी एम एम अपॉन डिस्टेंस कितनी है बच्चों, देख सकते हैं यहां से सेंटर से कितनी है डिस्टेंस इसकी आर ई, इक्वल्स टू टोटल एनर्जी विच इज माइनस जी एम एम अपॉन 2a। बच्चों स्पीड हम देख सकते हैं हमने रूट 3 बाई 2 v दे दी, तो ये हो जाएगा हमारा हाफ एम रूट 3 बाई 2 का स्क्वायर दैट इज 3 बाई 2 v स्क्वायर, और v स्क्वायर कितना हो जाएगा जी एम अपॉन आर ई। माइनस जी एम एम अपॉन आर ई इज टू माइनस जी एम एम अपॉन 2a। तो बच्चों हम देख सकते हैं जी कैपिटल एम स्मॉल एम कट गया, कितना बना, ये बना 3 बाय 4 आर ई माइनस 1 बाय आर ई दैट इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाय 2a। तो यहां से बच्चों एलसीएम आ गया 4 आर ई, तो ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस 1 बाय 2a। तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो माइनस 1 अपॉन 4 आर ई इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 2a। तो अब काट लेते हैं माइनस और माइनस को, तो यहां से 2a कितना मिला बच्चों 4 आर ई। 2a मतलब हमको क्या मिल गया, मेजर एक्सिस की लेंथ। और मेजर एक्सिस की लेंथ अभी हमने देखा बच्चों कितनी होना चाहिए, मेजर एक्सिस की लेंथ r2 प्लस आर ई। तो बच्चों हमको r2 प्लस आर ई मिल गया 4 आर ई। तो r2 कितना होगा 3 आर ई। वही हमसे पूछा है कि मैक्सिमम डिस्टेंस ये अर्थ से कितना दूर जाएगा, तो दैट इज 3 आर ई विच इज गिवन इन ऑप्शन फर्स्ट। सो ऑप्शन फर्स्ट इज एब्सोल्युटली राइट आंसर बच्चों। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।